हेलो बेटा जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज की क्लास में मैं असाइनमेंट के बहुत टॉप क्लास क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इन क्वेश्चनों को साथ में देखते जाना और आईएससी पॉइंट ऑफ से 3 क्वेश्चंस और एडिशनल हैं। अगर वो इस वीडियो में कवर हो पाते तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में शो दैट है, ये प्रूव दैट, शो दैट एक ही बराबर है अभी। अब इसे कैसे किया जाए? तो यानी कि इसे ना अगर आप डायरेक्ट करने बैठोगे तो ये आंसर कभी भी नहीं आता, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा ध्यान से समझना। अगर मैं इसको किसी भी एक चीज को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या ये मना करेगा मुझे? बोलो। नहीं सर। अगर रूट हटाना है तो मुझे स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। डन। स्क्वायर जैसे ही करा तो स्क्वायर करने से क्या होगा कि इनका रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट। पर कुछ बंदे ना स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर रूट तो हटाते हैं पर ब्रैकेट नहीं लगाते। माइनस का प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर के साथ 1 + x। ये चीज नोटिस करी क्या करा है मैंने? यस सर। अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, मैंने एक्स स्क्वायर की इंटू कर दी एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर की इंटू कर दी वाई स्क्वायर एक्स। तो नोटिस करो जो एक्स वाई एक साथ दिख रहे हैं उनको तो मैं एक साथ मतलब एक तरफ ले गया, और जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उनको एक तरफ ले गया। तो जो वाई स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया, और वाई स्क्वायर एक्स के साथ एक्स स्क्वायर वाई ले गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर आप सभी ध्यान दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि अगर आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें तो सबसे डिनोमिनेटर में जो आपको दिख रहा होगा उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। और अगर इसमें वाई एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे हो गया वाई माइनस के एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, एक्स माइनस वाई एज इट इज, एक्स प्लस वाई एज इट इज। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो माइनस कॉमन निकालने पे आप ये पाएंगे कि ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई होने की वजह से ये एज इट इज कट जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। फिर एक्स यस प्लस सर। वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाई। एक्स वाई को एक तरह से मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, देखो। एक्स वाई को पहले एक तरफ ले गया, फिर y प्लस एक्स वाई एक तरफ रहने दिया तो x को उधर ले गया। इससे आपको ध्यान रहेगा कौन सा स्टेप क्या करा है। क्लियर है? फिर y कॉमन निकाला तो 1 + x हो गया माइनस एक्स के साथ। तो y की वैल्यू जैसे ही पूरी तरह खाली हुई, तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में जो करा है ना मैंने एक एक स्टेप, ये देखने में तो इजी लग रहा होगा अब, पर दिक्कत ये होती है कि जब हम खुद से करने बैठते हैं तो आंसर एक शॉट में नहीं आता। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है आपको, मेरी बात समझियो। ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मिसलेनियस का मिसलू का यानी क्वेश्चन नंबर 14 भी है। ठीक है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 भी है, ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट है। तो जब मैं डी वाई ओवर डी एक्स करूंगा तो आप सबको ये तो पता ही होगा क्वेश्चन टूल लगेगा। और क्वेश्चन टूल क्या कहता है? नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया -1/1 + x का होल स्क्वायर। सबको समझ आ गया? बोलो हाँ। आया आया आया, बोलो ना हाँ आया। हाँ भैया। ओके, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, ये भी हमारी एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस का 17वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। पर हमारी बुक में ना ये कॉस वाई है और आईएससी बुक में साइन वाई है। तो प्लीज ध्यान से समझना, ऐसे करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आईएससी बुक में साइन वाई करके दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में 3 टाइम्स आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स में 3 टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स तो आया हुआ है किसमें, सीबीएसई में, और 1 टाइम आया हुआ है किसमें, आईएससी बोर्ड में। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलना। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसको ना आंसर एक शॉट में मैच नहीं कर पाते। अगर आप प्लीज ध्यान दें तो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करें, पर इससे आपको इजी लगेगा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ से ध्यान से समझो, अगर मैं एक्स को पकड़े रखता हूँ तो साइन वाई के नीचे कौन जाएगा? साइन ए प्लस वाई। पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आंसर में मुझे कहीं भी एक्स नहीं दिख रहा। क्या मुझे आंसर में कहीं भी एक्स दिख रहा है? सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटे आंसर को घूर घूर के देखो, पता चल जाएगा। अब वेट,
हर बार हम डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे, पर अब जो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब जो मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करूंगा, पर विद रेस्पेक्ट टू किसके करूंगा, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y करूंगा। प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना, y के हाँ जी y के, इसलिए x का अब हो नहीं पाएगा। d/dy किसका करूंगा, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई का, यानी जब a प्लस वाई का होगा तो y डैश नहीं होगा, बस वन हो जाएगा, क्योंकि y का y के रेस्पेक्ट में वन आएगा। तो ये तो dx/dy रह जाएगा बेचारा, और इधर लगेगा क्वेश्चन टूल। क्या लगेगा, क्वेश्चन टूल। और क्वेश्चन टूल क्या कहता है बेटा जी, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला, यानी साइन वाई का कॉस वाई, वाई का वन हो गया। अब की बार साइन वाई एज इट इज, तो साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई और ए प्लस वाई का वन। ये क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। वाई के ही रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है। अगर आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, तो dx/dy को मैं फिर से लिखना चाहूंगा आपको समझाने के लिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जिस वे में मैंने बोला है, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो एक फॉर्मूला होता है। दोबारा से बोलता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है, साइन ए माइनस बी। पता है ये बात। तो अगर आप नोटिस करो फॉर्मूले को ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, तो इसको अगर मैं ए और इसको मैं बी बोलता हूं, अगर इसको मैं ए और इसको अगर मैं बी बोलता हूं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग सकता है, यस और नो। यस सर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे लिए ए क्या है, ए ए प्लस प्लस वाई, वाई। और बी क्या है, वाई। ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ। और डिनोमिनेटर में साइन ए हाँ सर। स्क्वायर प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, पर ये क्वेश्चन था dx/dy। तो खुद बताओ, अगर dx/dy हमारा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, तो dy/dx क्या आएगा। सर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन है। ओ बेटे की जान, यू तो डिक्टो सेम आंसर आया है, यस और नो। आया समझ, यस बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। किसी को समझ नहीं आया हो तो प्लीज वो बोल सकता है कि उसे समझ नहीं आया है। सबको समझ आ गया, एक बार प्लीज रिप्लाई आ कर गया दीजिए। सर। हाँ सबको भैया। समझ आ गया, हाँ सर। एक मिनट। यस सर। यश कुमार समझ आ रहा है बेटा, यश कुमार। यस सर। कुछ क्लासेस में कहाँ थे आप, सर कहीं गया हुआ था सर। इन्फॉर्म किया करो, ठीक है। ओके हार, सर। हार्दिक, ईशा, इब्रा, मेघा, निकुंज, वत्सल, अंजन, आर्यन, आदित्य, यश, जैन, यश कुमार, सभी को समझ आ रहा है। अंजनी बेटा, ईशा, यस सर। हाँ सर आ गया। ओके। आगे बढ़ जाऊं मैं, पता है ये क्वेश्चन हो यस के, सर। प्लीज कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट्स बनाते हुए चलना सभी, प्लीज। फिर से बोल रहा हूँ, इनके नोट्स बनाते हुए चलना। शौर्य बेटा समझ आ रहा है, सर असाइनमेंट को कॉन्सेप्ट में करना है। ऑफ कोर्स असाइनमेंट कॉन्सेप्ट में ही करना है हमेशा, क्योंकि ओके असाइनमेंट के सर। क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब सुनो, सभी ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। कैसे करेंगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, धन से करेंगे, ऐसा है। अबे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बात खत्म। इधर, तो अब क्या करेंगे, एक्स की पावर वाई चढ़ गया, तो एक्स की पावर वाई देखते एकदम से दिमाग में क्या क्लिक करा, टक देनी सी, लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। क्या ये मना करेगा मुझे, नहीं भैया। नहीं बताओ, इसके बस की है। और जैसी लॉग लगाते हैं तो लॉग क्यों लगाया जाता है, पावर नीचे आ जाती है। तो देखा जाए तो y तो नीचे आ गया लॉग के बाहर, यहाँ पे x-y भी बाहर आ गया, लॉग e। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉग e का डेरिवेटिव वन नहीं होता, लॉग e की वैल्यू ही वन होती है मैथ्स में। अगर लॉग e कहीं पे दिख जाए, बेस e होने की वजह से उसकी वैल्यू ही वन होती है। तो यानी कि y log x इज इक्वल टू x-y, क्योंकि log e की वैल्यू तो वन हो गई। अब बताता हूँ, आंसर को अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर में कहीं भी y नहीं है, दिख रहा है आंसर आपको।
आंसर में कहीं भी y नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव अभी करोगे ना तो आंसर एक शॉट में आएगा नहीं, फिर आपको y फिर भी खाली करना पड़ेगा। तो अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। y के साथ ये जो y था वो लेफ्ट हैंड साइड ले गया, क्या ये मुझे मना करेगा ले जाने से? नहीं सर। नहीं, बताओ, अगर इस वाले y को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा क्या ये मना करेगा मुझे? है? और अगर घूर घूर के देखा तो log x प्लस 1 हो गया। यस और नो? यस यस और सर। नो? हाँ भैया। आया आया आया, बोलो हाँ आया। आया सर। हाँ भैया। और अगर आप नोटिस करो तो x अपॉन लॉग x प्लस 1 हो चुका है। और जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या बोला मैंने? अगेन डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में होगा? x सर के। एक्स। तो अब मैं जैसे ही डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव एक शॉट में होगा पर क्वेश्चन टू लगा के। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो dy ओवर dx जब मैं करूंगा तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। log x का 1 हो गया और 1 का 0। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। ये 1 अलग से चल रहा है, एक्स एक्स कटने के बाद वो भी बनाया। और ये क्या है? log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दी तो 1 से 1 कट गया, पर अभी भी आंसर हमारा नहीं आया है। नोटिस कर रहे हो? पर आईएससी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सिर्फ इतना ही आंसर मैच कराना है। मेरी बात समझो, आईएससी जब क्वेश्चन करोगे तो बुक से आपको ये दिखेगा कि इतना ही शो करना है। पर वेट, मेरे असाइनमेंट में थोड़ा सा एडिशनल है। क्या 1 को क्या मैं log e लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो, यस हाँ सर। भैया। क्या ये मना करेगा मुझे? नहीं नहीं सर। भैया। और log p प्लस log q की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे इनटू में लिखा जा सकता है। ये बात पता है? बोलो हाँ। हाँ भैया। तो ये सर हमें कैसे पता चलेगा? अबे प्रैक्टिस, क्या बोला मैंने? प्रैक्टिस। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होती जाएगी तो आपको काफी सारे क्वेश्चनों में हेल्प भी मिलती जाएगी। आया समझ? बोलो हाँ आया आया आया। क्लियर है? क्या कर रहा हूँ मैं? जल्दी हाँ बोलो भैया। हाँ 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 हाँ। एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज, बोलो हाँ 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 हाँ। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे हैं, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन एक समय पे बता दिया गया था पर उस टाइम तक आप सभी थक चुके थे, तो ध्यान से अब समझने की कोशिश करना। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम ऐसा वाला। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर मैं इसको x लिख के 1 के साथ इसे रूट x का स्क्वायर लिख दूंगा तो क्या ये मुझे मना करेगा ऐसे लिखने से? नहीं नहीं, भैया। बताओ, बोलो। नहीं, बोलो ना। क्या ये मना करेगा मुझे x को रूट x का नहीं स्क्वायर सर। लिखने से? है? नहीं सर। अच्छा, तो अब सुनो जरा ध्यान से। सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटे पता चलेगा, √1 - x² देखते ही आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? मैंने आपको बहुत बार रटवाया है। √1 - x² देखते ही माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि x की जगह या तो साइन ए रखेंगे या कॉस। कॉस ए रखेंगे। क्लियर है? याद आया कुछ? यस सर। तो वेट, उसी की हेल्प माइंड में याद करते हुए मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू, एक तो माना मैंने साइन ए, x की जगह साइन ए रख दिया, एंड रूट x की जगह पे साइन बी रख दिया। सर ये क्या है? बेटे ये सॉल्यूशन करने का तरीका है, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा जैसा कर रहा हूं वैसा वैसा देखता चलो भी। आया आया आया, बोलो हाँ आया। तो इसे मैं हाँ 1 भैया। माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं साइन बी लिख के रूट के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये बात समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ? जहां एक्स था यस वहां सर। साइन ए लिखा, जहां रूट एक्स था वहां साइन बी लिखा। ये वाला स्टेप बहुत प्रेम से देखिएगा। और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको आगे पीछे लिख दिया है बस। क्लियर है? बोलो हाँ। और यस साइन सर। ए कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन इन। माइनस बी। ए माइनस बी। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू यस साइन सर। इनवर्स से साइन गायब हो जाएगा, a माइनस बी। ए माइनस बी। और वेट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर आप सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि x की वैल्यू यहां से जब a की वैल्यू खाली करूंगा और यहां से जब मैं b की वैल्यू यहाँ पे खाली करूंगा तो सोचो क्या आएगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। तो आपका सो क्वेश्चन साइन कन्वर्ट इनवर्स हो जाएगा, एक्स। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स रूट रूट एक्स। एक्स। क्लियर है? और जब मैं इसका यस सर। डिफरेंशिएशन करूंगा
डी वाई ओवर डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स रूट एक्स का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। पर रूट एक्स का भी होगा 1/2√x। ये क्लियर है? पर इसका आंसर यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसको ऐसे लिख के छोड़ेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। इसको एक ही रूट में ले जाऊंगा ना जब मैं, तो x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। आया समझ? बोलो हाँ। ये एक ही रूट में लिख दूंगा, इसे मैं यहाँ पे साइड में ले जाता हूँ। देखो 1 माइनस एक्स और रूट एक्स बचेगा 2 के साथ। क्लियर? तो इसको ना एक ही रूट में लिख दूंगा, तो x 1 माइनस एक्स हो गया। तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गया बेटा? बोलो हाँ। यस सर। हाँ भैया। क्लियर है? ये वाली चीज मैंने साइड में दिखा दी है जिससे आपको समझ आ सके। आया? 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 जल्दी बोलो हाँ आया। एक बार आया प्लीज सर। रिप्लाई कर दो ना, हाँ आया। हाँ भैया। ओके, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान देगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्या रखूंगा क्वेश्चन में? याद आ रहा है कुछ? क्या रखूंगा क्वेश्चन में? लेट x इज इक्वल टू सर साइन ए। साइन है। क्या ये मुझे मना कर देगा? क्यों? √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो रखूंगा, बात खत्म। देखी जाएगी, अटकेगा तो पहले अटकने तो दो। क्यों जी? 12/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 13 चल ही रहा है। अगर आप अपनी अखियों को सामने टिकाए रखो तो मेन स्टेप अब आ चुका है साइन इनवर्स के साथ। 5/13, 13 दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया, और प्लस 12/13 कॉस ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब वेट, अगर मैं फिर से मानता हूं, सर कांस्टेंट को मान रहे हो? अरे बेटे हमारी मंजी, अब हम कांस्टेंट को कुछ भी लिखें, कोई दिक्कत तुम्हें? होनी भी नहीं चाहिए। शाबाश। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, मैंने यहाँ पे साइन ए कॉस बी मान लिया इसे जान के, जिससे फॉर्मूला साइन का बना सकूं। अगर आप इसे साइन कॉस बी मानते हो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स कॉस बी साइन ए, और फिर साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ cos a के साथ आ रहा होगा। तो उसी को समझाने के लिए बताता हूँ क्या करेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा इस वाले स्टेप से। क्या? कि cos b, तो वी नो दैट साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, यस और नो? यस सर। जब आप इसकी वैल्यू डालोगे ना 5/13 का स्क्वायर करके कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू, सॉरी कॉस बी की जगह डालोगे वैल्यू, तो साइन बी की वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी डाली जा सकती है। तो जब आप इसको 5/13 का स्क्वायर डालोगे तो वैल्यू आएगी 12/13, यानी इन शॉर्ट 12/13 को साइन बी लिखा जा सकता है, यस और नो? और आपको समझाने के लिए मुझे अब एक और स्टेप लिखना पड़ेगा अब, कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आया? 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 बोलो हाँ आया। तो ये हो जाएगा यस सर। साइन इनवर्स साइन ए ए प्लस बी। प्लस। क्लियर है? बोलो हाँ। पर वेट, अभी यस। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। y इज इक्वल टू ए प्लस बी आया है, तो y a का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स x, और b की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो दोनों में से। तो जैसे आना कांस्टेंट ही है, पर अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। अभी तो डिफरेंशिएशन होना है, और जैसे ही डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और कांस्टेंट का 0 आया। समझ? बोलो हाँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? नहीं जल्दी सर। बोलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें मैंने क्या करा है? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई आप तो। अब वेट, जो क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली आईएससी की बुक में क्वेश्चन दे रखा है, पर उसके अंदर कहाँ तक सॉल्यूशन है मैं पहले वो मैच कराऊंगा। फिर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ से कहीं भी ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो हमारी बुक में क्वेश्चन है ही नहीं एनसीईआरटी वालों के। पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो प्लीज आईएससी स्टूडेंट्स अंजन और वत्सल, आप दोनों प्लीज इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझते हुए चलना। इनडायरेक्टली एक तरह से आज आपके जो क्वेश्चन करने के बाद डाउट आते हैं ना, ये वही क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं। ठीक है? y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के डिफरेंशिएशन ऐसे क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है? तो मैंने पहले क्या करा, इसको एलसीएम लिया अंदर ही अंदर, √x² + 1 माइनस के लॉग 1 प्लस √x² + के 1 अपॉन में x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है क्या? अब वेट,
तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज माइनस, अगर आप ध्यान दो तो लॉग पी माइनस लॉग पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ इसे। लॉग पी प्लस क्यू की एक प्रॉपर्टी, लॉग पी अपॉन क्यू की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग पी माइनस लॉग क्यू। तो मैंने इसमें वही प्रॉपर्टी लगा दी। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज वो बंद कर दीजिए माइक को अपने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब वेट, तो लॉग वन प्लस रूट के वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग एक्स। अब सुनो, यहां तक जो मैंने स्टेप्स करे हैं, इन वाले स्टेप्स में किसी को कोई भी दिक्कत है तो जस्ट अभी बता दीजिए, जल्दी बोलो भाई। नहीं सर। अब प्लीज अपनी आंखों को सामने टिकाए रखना, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, बोलो हाँ। यस सर। और बहुत पेशेंस रखो, देखो पहले रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर 2x। अब लॉग का डेरिवेटिव सर 1/x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जिसमें कि 1 का हो जाएगा 0 और रूट का हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंदर का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी 2x। ये वाला स्टेप प्लीज ध्यान से देखो क्या करा है मैंने। पहले लॉग का हुआ, फिर 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हुआ, पहले रूट का हुआ, फिर रूट के अंदर का हुआ, फिर लॉग एक्स का 1/x। ये क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ हाँ। सर। आ रहा है समझ, जल्दी बोलो हाँ हाँ हाँ। यस हाँ सर। भैया। सभी अपनी आंखों को सामने टिकाए रखना, क्योंकि अब जो स्टेप पहले मैं करने जा रहा हूँ वो आईएससी बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले मैं उसको आंसर मैच करा रहा हूँ जान के, जिससे कि आईएससी वाले बच्चों का डाउट ना आए। तो प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो शो दैट मेरा क्वेश्चन है उसको बाद में भी लाया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अंजन और वत्सल प्लीज, आप देख रहे हो क्वेश्चन को? हाँ सर। तो देखो, आपके में ना आंसर में 1 प्लस एक्स को मर्ज नहीं करा, तो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। एलसीएम जब लूंगा तो, जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एक्स के साथ कौन जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 प्लस रूट 1 सर 1। प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स एज इट इज। यहां तक कोई दिक्कत है? यस सर। जल्दी बोलो, नहीं सर। सभी बोलो। नहीं सर। एक्स की इंटू कर दी, ये एक बात क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भैया। अब वेट, एक्स से एक्स कट गया, कट गया। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो अगले स्टेप में एक और चीज दिख रही होगी आपको, कुछ दिख रहा है? रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कट जा रहा है। वो भी कट गया, चलो। तो ये आंसर तो हो गया कहाँ का, जो आईएससी बुक में इतना दे रखा है। पहले मेरी बात समझ गए, बोलो हाँ। बोलो हाँ। अबे हाँ तो बोल दो यार ओ। हाँ हाँ भैया। सर। पर अब वेट, जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा आज। ओहो ज्यादा छोटी हो गई। अब इधर एक ही पेज पे ला रहा हूं मैं सॉल्यूशन को, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि क्या करेंगे अब, इसको मैं यहां से करना चाहूंगा। अब यहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए करना है क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही शो दैट बना रखा है मैंने, सही बात है। अब शो दैट का अगर क्वेश्चन है तो शो दैट को तो शो दैट के तरीके से करना पड़ेगा भाई, वह मजबूरी है फिर तो लाना, यानी आंसर हमारा ये वाला ही आना चाहिए जो सामने दिख रहा है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा, प्लीज इस वाले स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या आप सब देख पा रहे हो ना स्टेप? मिक्स तो नहीं हो रहा अभी? जल्दी बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो तो ध्यान से देखिएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू
अब मैंने एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया? एलसीएम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो देखो, जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के बाद क्या आया? एक्स ब्रैकेट में रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो? तो एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया और वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है? नहीं सर। अब सुनो, ये स्टेप बहुत मेन है जिसे मैं करने जा रहा हूं। क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे लिख दूंगा? क्या मना करेगा ये मुझे? ध्यान से देखो न्यूमरेटर को, यहाँ पे आके अच्छे से अच्छे एक से एक 30 मार्क का जितने भी होते हैं वो अटक ही जाते हैं यहाँ पे स्टेप पे इस वाले। तो प्लीज ध्यान से समझना। क्या मैं इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया, क्या मना करेगा कोई? बोलो। और अगर नहीं मैं सर। इसी को रूट लगा के स्क्वायर लगा दूं तो क्या कोई मुझे मना करेगा? नहीं, बताओ, बोलो। नहीं सर। घूर के देखो न्यूमरेटर को। रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ तो जाएगा। यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया और यहाँ से वन बच गया, डिवाइड बाय एक्स के साथ वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, यस और नो? यस और नो? और ये कट गया, और कटते के साथ ही काया है आंसर। और काया है, आया आया आया, जल्दी बोलो हाँ आया। हाँ यस बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं आपको अब असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन डाउट सॉल्व हो चुके होंगे। अगर इसके बावजूद भी बचते हैं तो डोंट फील शाई, मैं आराम से करा दूंगा, ठीक है? प्लीज तैयार रहिएगा। अब वेट, अब अंजन आपको क्वेश्चन दिख रहा है? रेडी? हाँ सर रेडी बेटा अपने क्वेश्चनों के लिए? हाँ चलो, तो तैयार हो जाइए प्लीज, फटाफट करता रहूंगा। कुछ दिख रहा है? क्या करूंगा जल्दी बता। हिंट अभी बताया है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही लेट एक्स इक्वल टू सर साइन थीटा रख दिया। तो वेट, tan इनवर्स जहां जहां x दिखेगा y इक्वल टू डिफरेंशिएशन निकालना है, वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और tan इनवर्स साइन थीटा वन माइनस रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सर cos स्क्वायर थीटा। और रूट से बाहर आके cos cos थीटा। थीटा। और अब एक चीज बताओ, साइन थीटा तो एज इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, प्लीज आदित्य अपने माइक को म्यूट कर लो। वेट, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यस नो? और अकॉर्डिंग Yes, टू sir. क्वेश्चन साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू लिखेंगे। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। टू से टू कट गया, साइन से साइन कट गया, टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई टू, यस और नो? और जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कॉसेक में अटक जाया करे, बिना कुछ ज्यादा सोचे साइन कॉस में तोड़ते हैं, पर यहाँ नहीं तोड़ेंगे। कॉट को टेन बनाना है तो कॉट का टेन, टेन का कॉट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक बनाने के लिए क्या करेंगे? पाई बाई टू माइनस थीटा। वाह, शाबाश बेटा जी। तो यानी कि पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, यस और नो? और थीटा sir. की वैल्यू क्या आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? साइन इनवर्स साइन एक्स। इनवर्स है। और जैसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो और साइन इनवर्स एक्स का होता है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ? बोलो हाँ। बेटा अंजन आया समझ? हाँ सर अगर आपको ये वीडियो और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप मेरे से 9213271580 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा जी?